महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम वकालत के पेशे में हैं। अपराधी अपराध करके आता है, उसकी वकालत करना कितना उचित है? क्या ये मार्ग राधा रानी की प्राप्ति में बाधा नहीं बनेगा? नहीं, इसमें ध्यान देना है। हमें भगवान ने जो सेवा दी है, संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की, पहली बात ये स्वीकार है आपको? ये बात आप मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का कोई ईश्वर है, कोई महान निर्णायक है, कोई है जो इस पूरी प्रकृति को अपने अधीन करके चलाता है, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं? आपकी आस्तिकता में बात है, स्वीकार करते हैं? ठीक है। अब उसने आपको ये वकालत की सेवा दी है, हम सब उसके सेवक हैं, अलग अलग सेवा दी। जैसे मुझे सेवा ये दी तो आपको सेवा होती है, सेवा ही है। जैसे पीछे आपके बैठे हुए हैं हमारे राज कर्मचारी, इनको सेवा दी है। अधर्म करने वाले को दंड देना ये पूजा होगी, हाथ जोड़ना पूजा नहीं होगी। अगर वो चोरी कर रहा है, नीच आचरण कर रहा है, तो इनकी पूजा होगी कि भय युक्त करके उसे धर्म में चलाएं, अधर्म का त्याग करा दें, ये इनकी पूजा बन जाएगी। ऐसे ही आपको न्यायाधीश आपके वचनों के अनुसार ही न्याय करेगा, क्योंकि आपको पॉइंट और प्रमाण दोनों देने होंगे कि अपराधी है या ये निरपराधी है। दोनों पक्ष आपके हाथ में होते हैं। अगर आपको आपके अंदर की प्रेरणा, जो आत्म प्रेरणा कहते हैं, जो भगवत प्रेरणा कहते हैं, वो संबोधन कर रहे कि ये तो अपराधी है, और आपको पॉइंट मिल रहे हैं कि अपराधी है, पर आपको निरपराधी साबित करके उसको बचाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, अब आपको सावधान हो जाना है। अगर आप उस पैसे के लोभ में आकर उस निरपराधी को, जिसको आपका हृदय भी कह रहा है और आपका दिमाग भी कह रहा है कि, और वो पैसा आपको अच्छा दे रहा है क्योंकि वो बचना चाहता है, अब आप उस केस को अगर जिताते हैं तो अब आपका अपराध बनता है। वो धन अब आपकी बुद्धि और आपके परिवारजनों की बुद्धि को, स्वास्थ्य को और शांति को बिगाड़ेगा, पक्का। यदि आप श्री लाडली जी की कृपा से यहाँ हैं और इसका प्रश्न इस भाव से कर रहे हैं, तो शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत दोनों बातें हैं। अगर आपने पता चल गया है कि अधर्मी है ये, इसने गलत आचरण किया है, तो चाहे जो कुछ हो जाए हम इसको सजा दिला कर रहेंगे। अब पैसा मिले ना मिले, तुम निरपराध हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, पैसा हो या ना हो, कि दोबारा कभी अधर्म आचरण ये ऐसे आप जानो जो निरपराधों के साथ न कर पाए, आपने ताकत लगा दी, उसको दंड मिला, फांसी मिल गई, आपकी पूजा बन गई। ये सूक्ष्म विषय है। अपराधी को दंड देना आपकी वाणी से होगा, आपके प्रमाण से होगा, क्योंकि न्यायाधीश केवल आपके प्रमाण को ही मानता है। आप जो पॉइंट रखेंगे, आप जो प्रमाण रखेंगे, आपको यही पढ़ाया गया है, और आपने अधर्म का पक्ष लेकर उसे धर्मयुक्त प्रमाणित कर दिया और विजय अधर्म की हुई, तो उसके कारण आप बने ना, तो फिर कारण को तो भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भले नमक रोटी खाना, पैदल चलना, लेकिन धर्म से चलोगे तो एक दिन ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस लोक और परलोक दोनों में आपको सुख और शांति प्रदान करेगी। समय भले लगे, धर्म से चलने वाले को यह जरूर है कि बगल से आपका ही मित्र निकलेगा बढ़िया गाड़ी में, वो आप हो सकता है पैदल हो, उसके पास हर सुविधा हो सकता है, लेकिन वो सुविधा एक दिन उसके लिए ऐसे प्रपंच की रचना करेगी कि वो जीते जी जलेगा, और यह सुविधा आपकी एक दिन ऐसे सुख शांति मिलेगी कि आपका अपने परिवार में जाकर आपको उसके देख के संतोष होगा, हृदय शीतल रहेगा, और आपको भगवान का संरक्षण मिलेगा। अगर भगवान का संरक्षण है तो फिर कौन बिगाड़ सकता है? तो मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कि यह अधर्मी है, फिर आपको साथ नहीं लेना चाहिए। पर ये लग जाता है, आज की आधुनिकता को उन्नति मानने वाला हमारा दिमाग इस बात को बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाएगा, बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि जो अधर्माचरण करने वाले होते हैं उनके पास धन की बाहुल्यता होती है, पढ़ाई की है, पैसा लगाया है, पैसा मिल रहा है, हमें क्या है, बस यही सावधान रहना है। आप कृपा पात्र जन हैं, नहीं तो आपको संतों से या शास्त्रों से उससे ज्यादा संबंध नहीं, आपको वकालत से और धन से संबंध, आज की जो आधुनिक बुद्धि है। पर आप कृपा पात्र भगवान के हैं, आप यहाँ वृंदावन आए हैं, और अपने विषय को निर्विकार करने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं कि निर्दोष वृत्ति से हमारा जीवन कटे, तो आप हमारी प्रार्थना मान लेना, वो पैसा आपका लोक परलोक सब खराब कर देगा। बिल्कुल आप जिस मार्ग में चल रहे हो, इसमें अगर आप सावधान रहोगे तो बहुत बड़ी उपासना बन जाएगी, और इसी में आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी।
आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कीजिए। भगवान का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हम लोग जान नहीं पाते। हम लोग धन का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट समझते हैं, लेकिन निश्चित समझिए करुणा निधान भगवान और सत्य और धर्म, इसका सब कितने दिन का जीवन है? आप बताओ कितने दिन का जीवन? अपने को अगले सेकंड का निर्णय करने के लिए दिमाग कहाँ नहीं करता कि हम अगले सेकंड जिएंगे कि नहीं जिएंगे, और हम अधर्म कर ले, पापाचरण कर ले। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो एकदम निर्दोष है और आपके वचन से उसको दंड मिल रहा है। अब आपकी हालत क्या करेगा? जो बड़ा न्यायाधीश है वो देख रहा है कि आप जानते हुए भी धन के लोभ से ऐसा, तो मुझे लगता है कि भले आपको धन कम मिले, भले आपकी कुर्सी कमजोर हो, लेकिन आप सत्य से चलोगे तो हमारे भगवान की गोद में बैठने लायक बन जाओगे। और वो जिसको स्वीकार कर लिए वही त्रिभुवन में विजय को प्राप्त होता है। बस वो महालक्ष्मी पति हैं, वो करुणा कर दे तो मारा ऐश्वर्य घूमेगा। अधर्म आचरण से आज तक कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए धर्म से चलिएगा। और बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप सब नवीन अवस्था को और ऐसी बुद्धि जो तार्किक बुद्धि, वकील का मतलब क्या होता है? जो बात को कई तरह से प्रस्तुत कर सके, बहुत फॉरवर्ड तेज बुद्धि, सामने वाले की बात पकड़कर उसकी बात में अपनी बात रख देना, वजन करके रख देना। वो बात अगर हमारी बात समझ गई ना, वही बुद्धि है, वही समझ गई ना, तो बहुत जोर की बुद्धि है, क्योंकि उसको पकड़ना आता है, पॉइंट पकड़ना आता है। आप ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, भगवान आपके साथ रहेंगे और बड़ा मंगल रहेगा। कोई भी ऐसे नशा, ऐसी गंदी बातें अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए जो हम प्रभु के सामने जाने में सकुचाए। समझ गए आप? मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बोल। बस पिछले कई महीनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, और बस प्रभु से, राधा रानी से उनका नाम जप करते करते वो कहता था कि आपसे मुलाकात हो जाए और ये प्रश्न कैसे भी करके ये प्रश्न आपके समक्ष में रख सकूं। मैं हर पल 24 घंटे में सोचता हूं कि 23 घंटे 20 घंटे जब तक भी मेरा मतलब मैं सोता नहीं हूं तो राधा 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 जपता रहता हूं। लेकिन ना चाहते हुए भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं महाराज जी, जिनको हमें करना पड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में या तो हमें घर परिवार त्याग के वानप्रस्थ की ओर परित्याग करना पड़ेगा, ऐसा कैसे कर, या फिर काम दूसरा चेंज करना पड़ेगा। काम भी दूसरा नहीं करना, ऐसा कैसे परिस्थिति आती है कि मुझे करना ही पड़ेगा धर्म? आप हमको प्रमाणित करके प्रमाणित ये है जैसे किसी ने किसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया और वो उसकी मौके पे मौत हो गई है। अब उसकी मौके पे मौत हो गई है तो उसका केस वो हमारे पास लेके आया है, उसका केस नहीं लड़ेंगे तो भी हमने अधर्म कर दिया है। कोई तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अधर्म कर दिया है। जी नहीं, अगर आप जानते हैं कि इसकी असावधानी के कारण, उसके भी दो पॉइंट हैं। अगर वो जानबूझ करके उन्मत्त होकर के ठोक रहा है तो वो विशेष अपराधी है, और अनजाने में अचानक हो जाता है ऐसा, तो उसको, वो तो गया ही, अब आप उसको बचा लीजिए, उसको आप अच्छी तरह समझिए। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे बोले ना कि या तो ये अवहेलना हो जाएगी, अपनी बुद्धि की अवहेलना हो जाएगी। नहीं, अब हमने देखा वो तो गया, अब ये जो व्यक्ति आया जिसका हमें केस मिला है, ये वास्तविक असावधान, कभी नींद से हो जाता है, कोई कभी ऐसा होता है अचानक चूक हो गई, ऐसा हो जाता है, तो हमें बचा लेना चाहिए। और जब ये कि को उसका उद्देश्य ही था ठोकना, तो तुमने उधर ठोका, अब हमारी समझ में आ गया तो हम तुमको इसकी सजा दिलाएंगे। बात समझ रहे ना? आपकी बुद्धि बहुत फॉरवर्ड है, आप उसको प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको फंसा सकता है। अगर मैं समझ में, वो तो गया और आपसे चूक हो गई, वो कहता मेरे से। वकील एक तरह से अपना हृदय हो जाता है उस समय जब हम केस सामने रखते हैं कि हमको अपनी साफ साफ बात पूरी कह देनी चाहिए। तो जो लोग छल कपटी और ड्रामेबाज होते हैं ना, वो नेत्र से समझ में आ जाते हैं, तो उनका विशेष पैसे पर होगा जोर, ध्यान देना। वो आपको विशेष पैसे पर प्रभावित करेंगे, और जिस आदमी से चूक हो गई उसके वचन में, उसकी चेष्टा में दैन्यता होगी, बचा लीजिए, मैं नहीं चाहता था, अचानक ऐसी घटना हो गई, अब वो तो गया, अब इसको बचा लीजिए, आगे से गलती ना करे और सावधानी से बचा लीजिए, और उसका पक्ष लीजिए, तो अधर्म कैसे हो जाएगा। और जब हम जान रहे हैं कि पहले ही हमको कह रहे जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? इसका मतलब है इसमें कुछ गलती है। अब अगर गलती है तो हम केस नहीं लेंगे। बात है इसमें समझना है। ऐसा नहीं कि विश्व में ऐसे केस आते ही नहीं है कि अगर हम धर्म से चलेंगे तो केस ही नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब अगर ऐसी बात आप अपने मन में रखेंगे तो फिर निराशा जागृत हो जाएगी। हम निराश नहीं होने देंगे, हम निराश नहीं होंगे अपने ना मन को ना बुद्धि को। ऐसा नहीं है कि धर्म का क्षेत्र है ही नहीं। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि जो अपराधी है वास्तविक अपराध किया है, लेकिन वो ना कभी आगे अपराध करना चाहता, ना पीछे कभी अपराध किया है, ऐसी भी है। संयोगवशात ऐसा अपराध हो गया है और आपकी समझ में बात आ गई, आप उसको बचा लीजिए, वो आगे से अपराध नहीं करेगा। ऐसे भी है, हो गया, पक्का हो गया है,
पर हमारी इच्छा नहीं थी, ना पीछे कभी किया। अगर इस बार बचा लीजिए तो आगे भी कभी नहीं करेंगे, तो बचा लेना चाहिए, क्योंकि उससे गलती पहली बार हुई। और जिनका व्यापार है गलती करना, वो तो अपने आप आपको पता चले, उनकी पहली शर्त होगी पैसा। ध्यान देना, जो विशेष अपराधी होते हैं, जिनका केवल व्यसन ही होता है यही, तो उनकी बात होगी पहले आपके सामने ये शर्त रखी जाएगी, आप जितना चाहें। बस वहां समझ लीजिए कि अब यहाँ जानकारी महाराज जी, हाँ लेकिन उसको हम ठुकरा ही देते हैं। हाँ बस उसको हम ठुकरा ही देते हैं जी। महाराज जी, जैसे मैं नाम जप करता हूँ तो उसके बाद मैं विचलित रहता हूँ, बहुत ज़्यादा विचलित रहता हूँ। मैं 2-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक मेरा जो कंट्रोल नहीं रहता दिमाग, बिल्कुल भी। देखो, इसको बात समझना होगा। नाम एक तेजाब है, वो जब मन में जाता है तो उसकी वासनाओं को भस्म करता है। मन की जो ताकत है हमें परास्त करने की, वो है वासना। वो वासना के द्वारा हमको अधीन किए हुए है, और जब नाम जाएगा तो वासना को भस्म करता है। तो एक जलन पैदा होती है, जितनी गंदगी होती है वो सामने आती है। भजन ना करने पर तुम्हें उतनी गंदगी नहीं लगेगी, और जहां भजन आपने शुरू किया तो आपके गंदे विचार, गंदे आचरण जितना जमा वो सब सामने आना शुरू हुआ। वो आपको परास्त करने की चेष्टा कर रहा है, आपको हटना नहीं है। यही नाम उसको भस्म कर, आपको विचलित नहीं होना, थोड़ा समझना है। जैसे 1 लाख मैसेज किसी ने हमको किए हैं उसी नंबर से, और हम डिलीट शुरू करें एक एक, तो हमें 1 लाख बार वही व्यक्ति का मैसेज दिखाई देगा। अब हम लगेंगे कि क्या हम इतने आधा घंटा से डिलीट करें, अभी तक डिलीट ही नहीं हुआ क्या? ऐसे ही असंख्यों बार हमसे अपराध हुए हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, जिनको कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं, और वो सब हमारे मन में भरे हुए हैं। और जब हम नाम जब सुनना शुरू करते, मान लो काम वृत्ति वही आई, नाम ने नष्ट किया, फिर वही काम वृत्ति आई नष्ट। मुझे लगता है ये कब नष्ट होगी? वो नष्ट हो रही प्रत्येक, पर वो जमा है बहुत पुराना, अनंत जन्मों से। इसलिए हिम्मत करके डटे रहो, राधा राधा बोलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि निर्मल हृदय हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नाम से कभी अमंगल नहीं होता। देखो भाई, लाला कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहते बेटा? आपने जैसे बोला कि जब कोई पैसा देता है तो नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो ब्लैकमेल भी करता है कि आपको मार देंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान उसके रक्षक होते हैं बच्चा, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हम आपके इस प्रश्न का बहुत आदर करते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है कि आपने बड़ी सूक्ष्मता से बात पकड़ी। उसकी रक्षा भगवान करो सदा दिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और जब भगवान रक्षा करते तो कोई पैदा नहीं हुआ त्रिभुवन में कि मार सके। पक्की बात समझ लेना, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ। हम कई बार वो घटना सुनाते हैं। हमारे एक मित्र महात्मा थे जो मौन रहते थे और गंगा की परिक्रमा करते थे। तो शाम का समय था, वो गंगा जी के किनारे भ्रमण और मौन रहते थे। अब गंगा किनारे जो महात्मा भ्रमण करते, बड़ा ही अकिंचन स्वरूप होता है, और उधर कुछ विधर्मी, अन्य धर्मावलंबी वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि बाबा जी जा रहा है, हिंदू धर्मावलंबी। बोला तो संत बहुत सीधे सरल होते, वो नजदीक पहुंच गए। तो 5, 6, 8 ऐसे सब नौजवान थे। तो देखा कि शाम होने जाए, बोले से मारा जाए। तो उन महात्मा ने हमसे बात करते थे, तो उन्होंने कहा हमारे मन में आया कि आज हमारा अंतिम समय भगवान ने निश्चय कर दिया है। आंख मूंदा और बस नाम जप करने लगे कि अब ये लोग मारेंगे। अब जो संध्या का समय है, गंगा किनारा है, तो मौज ली जाए, इसको मारा जाए। अब गाली देना और ऐसा, बोले हमने आंख मूंदी, बस निश्चय किया अब हमारा अंतिम समय। उनमें से एक बोला मार के दिखाओ तुम। देखो देखो वो मालिक बैठा है, उसने कहा मार के दिखाओ तुम। इसने क्या अपराध किया भाई, क्या बोला है इसने, तुम ऐसे कैसे मार दोगे? बोले तुम्हारे रिश्तेदार लगता है। आपस में थप्पड़ चलने लगे, महात्मा निकल गए। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कौन था बीच में जो टोक दिया? भगवान टोक दिए। यदि आपका पूर्व का पाप है और समय समाप्त हो चुका है तो मारे न मारे, आपका समय समाप्त हो चुका है। और यदि नहीं तो आप खुला चले जाओ, कोई मार ही नहीं सकता, पक्का समझ लो। भगवान रक्षक है, बिल्कुल उसे नहीं मारते। भगवान रक्षक है, भगवान रक्षा करते हैं। तो कैसे कैसे तुम्हें बताए, जीवन में हमने खुद देखे हैं कैसे कैसे भगवान रक्षा करते हैं। ऐसे कि केवल भगवान ही रक्षा कर सकते थे, केवल भगवान ही बचा सकते थे। तो दृश्य देखे हमने, भगवान बहुत कृपालु है। इसलिए पहला माला इसको पहनाओ, क्योंकि तुम इतनी एकाग्रता से सुनते रहो। ऐसा पॉइंट निकाला जो ये भी नहीं निकाल पाएंगे। हमें इस बात का सुख है कि आप सब नवीन अवस्था के और सत शास्त्रों की सम्मति से चलना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर आप कृपा कर रहे हैं। ये मतलब जैसे ना बेटा दूध पी ले तो माँ को दुलार करती है कि तूने हम पे कृपा की, तूने दूध पी लिया, ला अब तू स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसे ही हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि आप जैसे हमसे किसी ने प्रश्न उसमें किया कि आप विशिष्ट जनों को ही माला क्यों पहनाते हैं, सबको माला पहनाए। तो पहली बात है, हम किसी से पैसे लेते नहीं है। अगर आप 100 रुपया चढ़ा दिए तो हम 250-300 महात्मा है, दाल रोटी जो है उसी से खा लेते हैं। मांगना नहीं, कोई टैक्स किसी तरह का कहीं कुछ नहीं भरना।
कोई पर्ची पुर्चा, कोई ड्रामेबाजी नहीं कि भाई वो दान पेटी रखी यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आप चढ़ा दिए, वो मन में आया तो, अगर हमको लगा कि नहीं लेना चाहिए तो आपको वापस कर देंगे, नहीं चाहिए। अगर हमारी श्री जी बोली हाँ ठीक है तो रख लिया। 2-4 माला बनवा के प्रसादी करवा के रखवा लिए। अच्छा, आप अगर प्रसादी पाए और आनंदित हुए तो आप सैकड़ों को बचा लेंगे। तुम्हें माला नहीं पहले, लेकिन तुम्हें जो बचा सकता है उसको हम भागवतिक बुद्धि से श्रद्धावान कर रहे हैं। अगर आप धर्मात्मा हो गए, आप ठीक से चलोगे तो हजारों को बचा सकते हो, इसलिए हम आपको माला पहनाते हैं। आप हमारी समाज की रक्षा करते हो, रात दिन आप खड़े हो ड्यूटी पे, अगर आप ठीक से चलोगे तो हमारी समाज सुखी रहेगी, इसलिए हम माला पहनाते हैं। पर इतना नहीं हमारे पास कि हम तुम्हारे स्वागत के लिए 1500 माला बनवा कर हमारे पास नहीं है। सब बात है, हमारे पास नहीं है कि हम सबको जैसे पहला सकेला। हमारे पास 2-4 माला रोज बनवा के प्रसादी कर लेते। कोई विशिष्ट जल है तो नहीं, लोगों को लगता है ना कि विशिष्ट जलों को क्यों माला पहनाते हैं, इसीलिए पहनाते हैं। दर्शन मात्र ही मान लेते हैं। आपका दर्शन हो गया, हमारे भाग्य पर और कुछ नहीं चाहिए।